सो मुझे ये टेस्ट करा रही है कि भाई आप इसको खा के देखिए। ओ दिस वन इट। हालत तो बुरी है, लेकिन स्कैम वाला मामला है, क्या हो रहा है? स्कैम हो भी सकता है पर पता नहीं है यार, अब देखते हैं जाकर ही कुछ पता नहीं चल रहा है अभी, रियलिटी क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना तो किसी को भाषा समझ में आ रही है, ना ड्राइवर को कुछ गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। बंसी बिश्नोई एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस प्यारी सी खूबसूरत जगह पे हमने 4 दिन तक 4 रात यहाँ पे बिताई और अब हमें लगने लगा था कि हम हमारे घर पे ही हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, सुबह का 6:30 बजा है। आज डेट है 27 मई 2022। लेकिन अब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया है, चाबी यहाँ पे दे दी है, पैसा हमने पहले ही दे दिया है। अभी यहाँ पे कोई है नहीं, सब लोग सो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से जा रहे हैं। तो मतलब इतनी प्यारी जगह आने का जो मौका मिला ना, छोड़ने का मन नहीं करा है। लेकिन फ़िलहाल ट्रैवलर के लिए यही है और ये होता ही है। अब हम चलते हैं यहाँ से। अब हम जो थाईलैंड की बॉर्डर के आसपास हैं, कंबोडिया में जो अंगोर कोट मंदिर है वहाँ पे। लेकिन अब हम जाएंगे यहाँ से वियतनाम और लाओस की बॉर्डर की तरफ, जो यहाँ से कोई 500 से भी ज़्यादा किलोमीटर है, 600 किलोमीटर के आसपास है और 7-8 घंटे की जर्नी है। रोड भले ही यहाँ पे अच्छा ना हो, लेकिन यहाँ पे है ना स्पीड फास्ट है। सो हम चलते हैं यहाँ से, बस बुक कराते हैं और यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। बस अभी तक ऑनलाइन हमने कुछ बुक नहीं किया या पहले भी नहीं बुक किया, हम अभी जाके ही बुक करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से जाने के लिए एक ही ट्रैवलर हैं, बस हैं जो 7:30 बजे जाती हैं, अभी बजे हैं 7:15। तो मैं पहले से जाके देखता हूँ सीट है या नहीं है। और भाई ट्रैवल करना यहाँ पे बहुत महंगा है, बाकी तो ठीक ठाक ही है। कम से कम मुझे लगता है मुझे 1200 रुपये तो आसपास देने पड़ेंगे इंडियन रुपीज़, $15। और कंबोडियन रियाल की बात की जाए ना, तो वो तो हो जाएगा कोई लाखों में ही होगा सीधा, क्योंकि $1 का सीधा 4000 होता है। तो हम चलते हैं यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल और आपको दिखाते हैं इस खूबसूरत जर्नी को। एंजॉय करते हैं और आपको भी दिखाएंगे। लेट्स गो। ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम खाना खाते थे, सैंडविच बना के 4 दिन से लगातार, लेकिन अब इसको भी अलविदा कहते हैं। ये सियम रिप नदी है जो इस शहर के बीचों बीच से जाती है और इसको कुछ रिवर फ्रंट की तरह बना दिया गया है। और ये अंगोर कोट मंदिर है, उसके भी पास में से होकर के आती है, तो इसीलिए इस शहर का नाम भी सियम रिप है। ये देखो मॉन्क अपने मंदिर के बाहर सफाई करते हुए। अब बस हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा ही दूरी पे हैं। और अभी यहाँ के लोग हैं ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं जो कामकाजी काम करती है। आदमी कम होते हैं, महिलाएं ज़्यादा होती है। तो महिलाएं यहाँ पे काम में जो भागीदारी है वो ज़्यादा निभाती है। ये जितनी भी मार्केट है ना, सब जगह आपको क्या दिखेगा पता है? सब महिलाएँ दिखेंगी बस। प्लीज़ सर ऐसा बोलती हैं। तो अच्छा लगता है कि कितना मतलब किसी देश में महिलाएं स्ट्रांग है, वो देखिए। और यहाँ पे देखो भाई, योगा हो रहा है सुबह सुबह नदी के किनारे। हम चलते हैं कंटिन्यू। वो सामने जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वहीं पे ट्रैवलर्स की ऑफिस है। जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे ना, पहले ही जो रिक्शा वाला हमको मिला, उसने बोला कि भाई फ़ोन वोन बाहर मत निकाले, यहाँ फ़ोन आपसे हड़प लेंगे। लेकिन अब मैं जो अनुभव बता रहा हूँ ना, अभी मेरे को हो गए करीबन 6 दिन हो गए थाईलैंड में, कंबोडिया में। 6 दिन में हमने ये पाया है, हमने ये अनुभव किया है कि ये पूरी तरह से सेफ़ है और यहाँ कोई लूटपाट नहीं हो सकती। कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो आपसे लूटपाट करे। फैन में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सियम रिप में तो बहुत सही है यार। सो अब मैं आ चुका हूँ बस डिपो या बस ऑफिस कह सकते हैं। यहाँ से हमें $15 पे करना है और यहाँ से रत्नागिरी जाएंगे। अगर रत्नागिरी की जगह मंडुलगिरी जाएँ तो भी $15 है, और रत्नागिरी जाए तो भी $15 है। तो आप कहीं भी जाओ, दोनों सेम ही है। सो हाउ किलोमीटर फ्रॉम हियर रत्नागिरी? From here, Siem Reap to Ratnagiri? we just know from here to there around us 8 hours. 8 hours. Yeah, Like but 500, from kilometer we don't know. 500, 600 kilometer I think. Yeah, I think maybe. Okay.
तो 8 घंटे की जर्नी है और 7:30 बजे की बस है। सो अब हम दे रहे हैं $15 और फिर हम यहाँ से निकलते हैं रत्नागिरी के लिए। 2 दिन वहाँ रहेंगे, 2 दिन मंडुलकरी में रहेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सीधा वियतनाम। सो वियतनाम के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी। देखो आज कंफर्म हो जाना चाहिए। $25 हमने पे किया है। और ओके, यहाँ पे जो भी एजेंसीज होती है ना वो पूरी एकदम जेन्यून होती है। ऐसा नहीं है कि फेक एजेंसी है या कहीं भी बुक करो आपको सबकी रेट भी सेम ही होती है, चाहे आप बुक कहीं से भी करो। ऐसा नहीं है कोई फॉरेनर है तो ज़्यादा ले लेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। एकदम सब जेन्युइन पर्सन है। मैं इनसे कल मिल के गया था और अभी फिर से आया, वही बात है। सो ओके, अब हम चलेंगे थोड़ी देर में बस की तरफ। मैं इनको पेमेंट देता हूँ और फिर 7:30 पे बस पे जाते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों एक ख़ास इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। अगर आप थाईलैंड में हैं और कंबोडिया आना चाहते हैं या थाईलैंड से वियतनाम जाना चाहते हैं या कंबोडिया से वियतनाम या कंबोडिया से थाईलैंड या लाओस, तो हर जगह पे बस ऑपरेटर अवेलेबल होते हैं जो आपको बस बुक करा दो, आपको एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा देंगे। इस रिक्शा के अंदर 10 से 12 मिनट की जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए हैं सियम रिप के बस डिपो पे। और बस डिपो कुछ ऐसा है, 3 बस ये हैं और एक ये वाली बस है जिसमें हम जाने वाले हैं। तो इस बस में हम ट्रैवल करते हैं। सो अब चलते हैं हमारी बस के अंदर। इसके देखो आप भाई, जिस तरफ से हम ड्राइव करते हैं उसी तरफ से तो इनका अंदर जाने की एंट्री है। ये देखो इस साइड से, और इस साइड से हमारे वहाँ स्टीयरिंग होती है। तो हम चलेंगे उससे पहले। तो ये बस हमें ले जाएगी 480 किलोमीटर और फुल एसी बस है। और अभी आए तब पहले थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, पता नहीं वो हमारे जो रिक्शा ड्राइवर बोले कि बस बुकिंग आज की है कल की। अरे भाई साहब, हम झोला लेकर के उसके पास गए बुकिंग वाले के पास, तो आज की होगी ना, कल की तो कैसे होगी। तो ऐसा कुछ मामला है। ये वाली बस है और ओके, यू ड्राइव बस। यस, ये हमारे ड्राइवर हैं जो हमें वहाँ तक ले जाएंगे और आगे चलते हैं, अंदर से आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये वाली बस है भाई। देखो पीछे की सीटें सब खाली है, हमारे बड़े वाले बैग नीचे रख दिए हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और काफ़ी ज़्यादा खुला जगह है। ये देखो 7:30 to 10:30, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे आइडिया नहीं। तो अभी हम चलते हैं 17 नंबर का कौन सा सीट है हमारा, ये वाला से हम बैठेंगे यहाँ पे विंडो साइड में। तो अब हमारी बस यहाँ से निकल चुकी है और अभी टाइम कितना हुआ, 7:30 का है ना, 7:38 पे निकली है। तो बस ठीक ठाक टाइम से निकली है और 8 घंटे हमको इसी बस में जाना है। हमने ऑलरेडी हमारे जो खाने पीने की चीज़ है वो ले लिया है, सैंडविच और 4 मैंगो लेके आया हूँ उस पेड़ से जिसमें हॉस्टल में 4 दिन से खा रहे थे। आज भी मैंने वहाँ से फिर से ले लिया। तो चलते हैं, इस यात्रा को एंजॉय करते हैं और कहाँ पे रुकती है, क्या लोकल ट्राइब विलेज देखने को मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ये वाली हमारी जर्नी है और ये बस है। बस नंबर मेरा वैसे 17 नंबर सीट है, लेकिन मैं बैठा हूँ कहीं और ही। चलेगा, आगे जा कर के कोई अगर आएगा तो मैं चेंज हो जाऊँगा।
तो भाई अभी आपने देखा कि आगे का नज़ारा कैसा दिखता है यहाँ पे कंबोडिया में। तो कंबोडिया में बहुत अच्छी सड़क है, जो हाईवे है ना बहुत ही अच्छी है। और पूरे कंबोडिया में मैं इतना घुमा हूँ, मतलब कहीं भी रोड के ऊपर कोई जंप या बम्प नहीं आएगा, एकदम फ्लैट रोड है, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपके पास कोई रुकने का कारण ना बनता हो। तो काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छी स्पीड से बस चलती है। नॉर्मली बस होती है ना, ये कोई वोल्वो या कोई मर्सिडीज बस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही एकदम जमी हुई स्पीड में चलती है और ना हिलती है बस बिल्कुल भी। तो अब मैं चलती हुई बस में वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं आगे जाकर के आपको दिखा दिया, अभी निकले हुए आधे से पौना घंटे हुआ है। तो आगे चल के फिर और जैसे ही नया एरिया आएगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, तब और दिखाएंगे। तब तक मैं सुनता हूँ गाना और आप इंजॉय कीजिएगा। तो भाई हमारी बस रुकी हुई पेट्रोल पंप पे, और ये देखो पेट्रोल कैसे भरने जा रहे हैं भाई। आगे है क्या पेट्रोल का फ्यूल टैंक। इस पेट्रोल पंप पे वो साधन पड़े हुए किसानों के, जो अपने वहाँ पंजाब से जैसे गुजरात में आते हैं ना खेतीबाड़ी के साधन लेके, फार्मिंग के जो गेहूँ वगैरह निकालने के, वो इधर पार्क किए हुए पड़े देखो। और ये बड़ा सा फ्यूल स्टेशन है हाईवे के पास में। हमारे ड्राइवर भाई कहाँ गए? ये देखो पुराने सोवियत टाइम के जैसे कोई ट्रक हो वैसे लग रहे हैं। ना ना थैंक यू। ये पता नहीं मुझे क्यों फॉलो कर रही है, क्या पता, शायद कुछ बियर वियर बेच रही। ओके। ओ सफाई अभियान चल रहा देखो। अब थोड़ी सी गाड़ी चली होगी। जैसे ही मैं नीचे गया था थोड़ा हल्का हुआ, और उसके बाद मैं खड़ा था, पता नहीं एक औरत थी, कुछ बियर के कैन काफ़ी सारे थे, 10-15, और 1-2 तरबूज थे, वो लेकर के मेरे पीछे ही पड़ गई। पता नहीं क्या बोल रही थी यहाँ की लोकल लैंग्वेज में। फिर मैंने ड्राइवर को बोला भाई इसको समझाओ ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, लेकिन ठीक है। अब मैं बस में आ गया हूँ, बस यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे अंदर फ्यूल लोड करवाया जा रहा है। साथ में बस खड़ी है ना, तो यहाँ पे बसों के लिए टायर वगैरह धोने के लिए, कीचड़ वगैरह जो भी होता है ना साफ़ करने के लिए, पूरा यहाँ पे व्यवस्था की जाती है। इसलिए रोड पे कहीं कचरा या कीचड़ कादा धूल नहीं होती भाई। इसका रीज़न ये है मुझे लगता है। वो अभी तो एक और बस आ गई देखो, और बस है ना पेट्रोल पंप के सामने ला के खड़ी की जाती है, और इसका पाइप है ना काफ़ी लंबा होता है। तो ये लोग क्या आराम से बस खड़ी होती है, वहाँ पे ले जाके पाइप से भर देते हैं। पूरा सेफ्टी के साथ ये काम करते हैं, ऐसे वैसे काम नहीं करते। देखो टायर के नीचे वो भी लगाते हैं, OTP लगाते हैं। ऐसी कुछ बातचीत है। अभी बजे हैं 11 और हम पहुँचे हैं फिर से किसी स्टेशन पे, और यहाँ पे 7:30 बजे बस निकली थी, अब 11 बजे हैं। 3.5 घंटे हो गए हैं ट्रैवल करते हुए। तो बस ठीक ठाक है, कंफर्टेबल है, चलता है यार। ऐसी बस होती है हर देश में, फिर भी AC है तो अच्छा खासा महसूस हो रहा है, ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे मुझे लगता है। 8 घंटे की जर्नी है, 3.5 हो गए, अब बचे हैं 4.5 घंटे और। दिखाते हैं आपको कंटिन्यू। पे होटल पे मिल रहे हैं, ये क्या चीज़ है भाई, सुगंध तो नहीं आ रही है। स्वीट है? स्वीट? दिस वन स्वीट? हाउ मच? 1 kilo $2. 1 1 kilo $2. And this one? Same, same. Same. ओके। तो मुझे ये टेस्ट करा रही है कि भाई आप इसको खा के देखिए।
Oh, this one it. Yeah, eat it. Good. मन तो लगी वेरी गुड है। नहीं टेस्ट करो। अच्छा है, टेस्ट अच्छा है यार। नहीं क्या बीज खाने हैं? मतलब अंदर ये गुटला निकलेगा। नो नो है तो कोई फ्रूट, लेकिन देखो हमें अच्छा नहीं लग रहा, कभी खाया नहीं इसलिए। तो मैंने यहाँ से लिया ये केले की जो कहते हैं ना बनाना चिप्स लिया है, और 5000 रियाल का पड़ा। करीबन 5000 रियाल्स मीन हुआ $1 और 25 सेंट और हो गए। तो मतलब इतना सारा है, काफ़ी है। मतलब आप समझिए कि 90 रुपये के आसपास है ये, तो ठीक ही है कुल मिला के। ओके अकन, थैंक यू। यहाँ के लोग अच्छे हैं यार, मेरे को वैसे ही टेस्ट करने दे दिए, और फ्रेंडली है। हर जगह आप कहीं भी देखो व्यापार है, महिलाएं करती है, आदमी पता नहीं रिक्शा चलाते या क्या करते हैं, कुछ आइडिया नहीं है। ये होटल है भाई, होटल। हमारी बस यहाँ खड़ी है, और यहाँ पे हाईवे देखो, और बस आई देखो। गाड़ियाँ बड़ी महंगी महंगी चलती है भाई यहाँ पे। देखो फॉर्च्यूनर, और ट्रक देखो कितने बड़े हैं भाई। यहाँ के लोग ऐसी गोल टोपी पहनते हैं, देखो सब कोई। ये स्कूली बच्चे हैं, सब साइकिल लेके घर जा रहे हैं। यहाँ पे देखो दुकानों पे चिप्स बिक रहे हैं केले के, और कुछ कीटाणु फिटाणु भी बिक रहे हैं। यहाँ देखो बहुत सारे चिप्स हैं जो मैंने लिए, और इनको मैंने पूछा भाई अंडे फंडे कुछ मिक्स तो नहीं कर रखे हैं? बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता मत करो, खाओ। बाकी यहाँ पे काजू बादाम ये सब की मार्केट लगी हाईवे के ऊपर, और ये मैडम जी कुछ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। उनकी ये दुकान है, सब खिलौने विलौने। यू ईटिंग फूड? ये खा रहे हैं, वो कुछ आइटम है देखो, इसमें से निकाल के खा रहे हैं। ओह शी, नाश्ता कर रहे हैं। उनकी दुकान है, पूरी दुकान खुली है। ओके अकॉन, वाओ। Can you eat one more? अभी एक बात नोटिस किया दोस्तों, वो पीछे उस तरफ वॉशरूम तो बने होटल के लिए, यहाँ पे देखो रेस्ट करने के लिए लोगों के लिए ये क्या बना, झूले बने हुए हैं, और बैठने के लिए भी है और झूलने के लिए भी है। तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था, अगर किसी को खाना हो तो वहाँ बैठ के खा सकते हैं। ये हमारे बस के ड्राइवर साहब है, और मुझे बोल रहे हैं कि तू इससे शादी कर ले। मैं आई सो यू। तो भाई यहाँ पे मुझे शादी का प्रस्ताव दे दिया था हमारे ड्राइवर साहब ने, इनके साथ करने का। मैंने बोला हम पूरी तरह पहले से शादीशुदा है, हमको शादी नहीं करना है, लेकिन बस अच्छे है, और ठीक है, मजाक था। और ये काफ़ी अच्छे इंसान है ड्राइवर भी। और चिप्स खा रहे हैं, चलते हैं अभी धीरे धीरे वापस। और शादी का प्रस्ताव दे दिया वो भाई ने, कंडक्टर। दो बच्चे हैं इनके, कौन मैंने दिखाया। कौन कह रहा है शादी के लिए? वो ड्राइवर। मैंने मेरा फोटो दिखा दिया। हाँ। बोला भाई मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, और मेरे बच्चे भी हैं, हमको शादी नहीं करना है, और भाषा भी समझ नहीं आएगी, और जूते और पड़ेंगे घर जाके। यहाँ पे लोगों को सच में इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल यही बात। बिल्कुल भी नहीं आती किसी को भी, हमारे बस के ड्राइवर को भी नहीं आती। मैं तो ये गूगल ट्रांसलेट करके समझा रहा था। अच्छा। ओके।
और ये दादाजी देखो रेडियो सुनते हैं, पुराने ज़माने के दादाजी है। सो अभी हम पहुंच गए हैं कंबोडिया के किसी गांव में, एक और सिटी कह सकते हैं। और इसकी मार्केट देखिए भाई, क्या शानदार है ना, ज़बरदस्त। हर जगह पे एकदम व्यवस्थित और गजब की सिटी लग रही है। अब हमारी बस यहाँ खड़ी है, वो भाई साहब अभी देखो इधर खड़े हैं, यहाँ पे ट्रैवलर्स की ऑफिस है। और इस सिटी को क्या बोलते हैं अभी पूछना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा या गूगल मैप देखना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। और ये देखो साइकिल पे क्या बेचते हैं सामान। ये रहा गांव का नाम, कॉम्पोंग चाम सिटी। कॉम्पोंग चाम सिटी है। चलते फिर कंटिन्यू। तो दोस्तों अभी हमारी बस काफ़ी दूर तक पहुंच गए हैं और फिर से मुझे लगता है फेनम फैन के आसपास कहीं जा रही है। तो बस अभी हमारे एक पुल के ऊपर से गुजरी हैं और ये है मेकोंग नदी, जो बहुत बड़ी और बहुत लंबी दूरी की नदी है, जो चाइना और हिमालय पहाड़ से निकल करके चाइना होते हुए म्यांमार, थाईलैंड, फिर यहाँ पे पहुँच जाती हैं कंबोडिया में। आप देख सकते हैं हमारी बस इसके ऊपर से निकल रही है अभी। तो ये काफ़ी बड़ा ब्रिज है। अभी अभी हमने सिटी जो पार की उसके बाद में ये आता है, देखिए। तो आप इस ब्रिज को देखिए भाई। ये देखो बस के ड्राइवर गए सी फूड खरीदने के लिए। झींगे झींगे क्या है देखो, ये ठेला भर रहे देखो। ये इसको पानी में उबाल करके अंदर से निकाल के ये लोग खा जाते हैं। इन्होंने इस बस से उतार दिया हमें लोगों को और वहाँ पे कोई दूसरी बस में। ओके बाय। मेरा सब यहाँ साइड में आ जाओ। अब हमें दूसरी बस में जाना है यहाँ से। ये बस नहीं जाएगी यार, सीधी कहीं और ही जा रही लगता है। हमें ये वाली है जो जीप, इसमें बैठ के जाना है। भाई साहब अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे, और ये यात्रा जो 8 घंटे वाली थी ना, अब मुझे लगता है 15 घंटे में मिल जाएगी। अब हम इस बस डिपो पे पहुंचे हैं और यहाँ पे थोड़ा हवा ले लिया फ्रेश। अब चलते हैं आगे, चलते हैं, वो लोग आ जाते हैं फिर आगे। आज की यात्रा लंबी चौड़ी होती जा रही है और अब हम पहुंचे एक गांव में।
अभी भी मुझे लगता है कि कम से कम 2 से ढाई घंटे का सफ़र बाकी है। हमारी बस तो हमको छोड़ कर चली गई और ये वाली एक मिनी वैन है। तो मुझे लगता है आज फिर हमारे साथ स्कैम ही हुआ है पहली बार, मुझे लगता है कंबोडिया के आने के बाद। अब जब उतरेंगे ना तब रियल पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है एक्चुअली, है। सही बात है। और स्कैम हो रहा है या फिर अच्छा हो रहा है वो तो उतरेंगे तभी पता चलेगा। तब तक तो हम कुछ भी बुरी हालत होगी, आंखें खुली नहीं हालत रही तो है। बुरी है, लेकिन स्कैम वाला मामला है, क्या हो रहा है स्कैम हो भी सकता है पर पता नहीं यार, अब देखते हैं जाकर ही कुछ पता चलेगा। नहीं चल रहा है अभी रियलिटी क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना तो किसी को भाषा समझ में आ रही है, ना ड्राइवर को कुछ समझ में आ रहा है। किसी कोई भाषा नहीं आती भाई साहब, किसी को ऐसा भी पता नहीं आता कि व्हाट इज योर नेम। उनसे बोलेंगे ना तो उनको ये भी समझ नहीं आता व्हाट इज योर नेम। बस कुछ भी सिर्फ नहीं हेलो है। के अलावा कुछ समझ नहीं गूगल मैप, वो गूगल वाला ट्रांसलेट नहीं होता है तो बस भले ही घूमते रहो। आता। हाँ, और ये भाई साहब भी तो पता नहीं कौन सा करे, ये तो सलाम अलैकुम बोल रहे हैं। हाँ, वो एक मुस्लिम भाई है, वो ऐसा ही बोल रहे थे। चलो ये थोड़ी देर वेट करके निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं कहाँ पे, रत्नागिरी। और रत्नागिरी आने से पहले हम रास्ते में ये सोच रहे थे हमारे साथ स्कैम हो गया है, लेकिन स्कैम नहीं था एक्चुअली, वो ठीक था। क्योंकि हमने जिस बस में ट्रैवल किया था वो बस हमको करीबन यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर उतार दिया और फिर एक टैक्सी में बिठा दिया। तो हम थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि पता नहीं ये टैक्सी वाला कहाँ ले जाएगा, किसी को भाषा समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उसने हमको रत्नागिरी ला करके ड्रॉप तो कर दिया है। अब हमें यहाँ से 4 किलोमीटर रिक्शा में जाना है। बारिश हो रही है बस ठीक है, लेकिन कुल मिला के वही $15 में यहाँ पहुँच गए, ये अच्छी बात है। तो अब मैं आपको कह सकता हूँ कि ये बस वाला ठीक ठाक है, इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। नहीं तो मैं पहले आपको कहने वाला था कि हमारे साथ स्कैम हो गया और इस बस में ट्रैवल ना करें, लेकिन इट्स इज़ ओके। जितना दूर था ना उसके हिसाब से $15 ठीक ही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से